कक्षाः सप्तमी क्लास 7 लेसन नंबर 5 पंचमः पाठ। पाठ का शीर्षक है सुवचनानि, अच्छे वचन। सुवचनानि अच्छे वचन। इस पाठ में आप 4 श्लोक दिया गया है। श्लोक का अन्वय भी दिया गया है, भावार्थ भी दिया गया है। श्लोक को याद कर लेंगे और भावार्थ में ही अर्थ समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ, पेज नंबर 37 नीचे शब्दार्थ दिया गया है। मदाय का अर्थ होता है अहंकार के लिए। परेशान, दूसरों के। परिपीडनाय का अर्थ होता है सताने के लिए। खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट का, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का। उसके बाद पेज नंबर 38 में शब्दार्थ देखेंगे आप लोग। निजः का अर्थ होता है अपना। लघु चेतसाम का अर्थ होता है छोटे हृदय वालों का या छोटे हृदय वालों के लिए। उदार चरिता नाम का अर्थ होता है विशाल हृदय वालों का या विशाल हृदय वालों की के। संसर्गः, संसर्गः का अर्थ होता है संगति। वारी का अर्थ होता है जल, नपुंसकलिंग में है, ध्यान रखेंगे। वारी। थत्ते का अर्थ होता है धारण करता है। पेज नंबर 39 में व्यवसायी नाम, सप्तमी विभक्ति व्यवसायी नाम। यहाँ पे आपका षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है व्यवसायी नाम में। व्यापारियों के। सविद्या नाम, विद्वानों के। प्रियवादी नाम का अर्थ होता है प्रिय बोलने वालों के। इस प्रकार से ये शब्दार्थ लेसन नंबर 5 का आपका हुआ। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। लेसन नंबर 5 में पहला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। श्लोक का भावार्थ देखेंगे। यदि दुष्टानाम समीपे, अगर दुष्ट व्यक्तियों के पास विद्या भवति, विद्या होती है या विद्या आ जाती है, तर्हि ते अस्या उपयोगम विवादस्य कलहस्य कृते कुर्वन्ति, तो वे दुष्ट व्यक्ति इसका उपयोग विवाद के लिए, कलह के लिए, लड़ाई के लिए करते हैं। धनम प्राप्य, यदि दुष्ट व्यक्ति के पास धन की प्राप्ति हो जाती है, ते अभिमानम कुर्वन्ति, तो वे व्यक्ति जो है अभिमान करते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। शक्ति है उपयोगम, यदि दुष्ट व्यक्ति को शक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो शक्ति उपयोगम, वे शक्ति का प्रयोग अन्यभ्य दुख दानाय कुर्वन्ति, दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या, यदि सज्जन व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति हो जाती है, धनम शक्ति च भवन्ति, धन और शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तदा तब ते वे सज्जन लोग
एतेषाम् उपयोगम, उनका उपयोग अर्थात विद्या का उपयोग जो है ज्ञानस्य कृते, ज्ञान के लिए करते हैं, अर्थात विद्या की प्राप्ति करके दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, विद्या देते हैं। यदि सज्जन व्यक्ति के पास धन की प्राप्ति होती है तो दानस्य कृते, तो सज्जन व्यक्ति दान करते हैं। और यदि सज्जन व्यक्ति को शक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति, दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। श्लोक फिर से देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक था। पेज नंबर 38 में दूसरा श्लोक देखेंगे। अयम निजः परो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। श्लोक में ही अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अयम निजः, यह मेरी है, यह वस्तु मेरी है। परो वा इति गणना, यह दूसरों की है। इस प्रकार की गणना जो है, इस प्रकार की गिनती जो है कौन करते हैं? लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो इस संसार में छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, छोटे विचार वाले, छोटे सोचने वाले लोग होते हैं, वे इस प्रकार की गिनती करते हैं कि अयम निजः, यह मेरी है, परो वा, यह दूसरों की है। इस प्रकार की गिनती करते हैं। उदार चरिता नाम तु, और जो इस संसार में उदार हृदय वाले हैं, सज्जन लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उनके लिए तो वसुधा एव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही परिवार के तुल्य होता है। भावार्थ देखेंगे। अयम ममः अस्ति, श्लोक का अर्थ, अयम ममः अस्ति, यह मेरा है। अयम च अपरस्य अस्ति, और यह दूसरों का है। इति निम्न श्रेण्यः मानवाः चिन्तयन्ति, इस प्रकार से जो है निम्न श्रेणी के मानव सोचते हैं। परंतु उत्तमानां मानवानां कृते, किंतु उत्तम मानव के लिए, श्रेष्ठ मानव के लिए तो संपूर्ण संसार एवं पूरा संसार ही स्वपरिवारस्य तुल्य भवति, अपने परिवार के समान होता है। तीसरा श्लोक पेज नंबर 38 में ही देखेंगे। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारि धत्ते मुक्तः फलश्रियम्। भावार्थ, अर्थ पहले श्लोक में समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। महाजनस्य संसर्गः, अर्थात श्रेष्ठ लोगों की संगति से, अच्छे लोगों की संगति से, कस्य न उन्नतिकारकः, अर्थात किसकी उन्नति नहीं होती है, अर्थात सभी की उन्नति होती है। जिस प्रकार से पद्मपत्र स्थितम वारि, पद्मपत्र स्थितम वारि अर्थात कमल के पत्ते पर स्थित जल का एक बूंद जो है मुक्ता फल श्रियम धत्ते, मोती का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार से कमल के फूल, कमल के पत्ते के ऊपर जल का एक बूंद जो है मोती के समान लगने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्रेष्ठ लोगों की संगति से उन्नति किसकी नहीं होती है, अर्थात सभी की होती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। भावार्थ देखेंगे। सज्जनानां मित्रतः सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति, सज्जनों की जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, वह सभी की उन्नति करता है। यथा, जिस प्रकार से कमल पत्रे स्थितम जलम, कमल के पत्ते पर स्थित जल मौक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण कर लेता है, अर्थात मोती के समान लगता है। तथा एवं उसी प्रकार से ही सज्जन पुरुषानां मित्रतया, श्रेष्ठ लोगों की मित्रता से, सज्जन पुरुषों की मित्रता से दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति, दुष्ट लोग भी जो है सज्जन हो जाते हैं। इसलिए हमें सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। पेज नंबर 39, चौथा श्लोक। कहो भार समर्थानाम
किम दूरम व्यवसायी नाम को विदेशः स विद्या नाम कह परः प्रियवादी नाम। अर्थ देखिए श्लोक में ही, कोह भार समर्था नाम अर्थात समर्थ व्यक्ति के लिए भार उठाना मुश्किल नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यापारियों के लिए दूर जाना मुश्किल नहीं होता, अर्थात दूर जा कर के भी वह व्यापार कर सकते हैं। को विदेशः स विद्या नाम, स विद्या नाम, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता है। वह विदेश में भी जा कर के अपनी आजीविका चला लेता है, क्योंकि वह शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। कह पर प्रियवादी नाम, और मीठी वाणी बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता है, दूसरे लोग भी अपने हो जाते हैं। सरल अर्थ इसी का देखिए पेज नंबर 39 में ही, यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यं भारम न भवति, जिस प्रकार से शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कुछ भी कार्य भार नहीं होता है। व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायी के लिए, व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति, विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता है, अर्थात विदेश में भी जाकर के वो अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तथैव, ठीक उसी प्रकार से ही ये मानवाः, जो मनुष्य प्रिय वचनम वदन्ति, प्रिय वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तेषां कृते को अपि प्रकीय न भवति, उन व्यक्ति के लिए कोई भी पराया नहीं होता है, अर्थात दूसरे लोग भी जो है अपने हो जाते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में जो है 4 श्लोक दिया गया था। चारों श्लोक जो है बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। श्लोक को आप लोग याद करेंगे। और अब आइए आप लोग अभ्यास कार्य में, एक्सरसाइज में, पेज नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्न सही है अर्थात जो पंक्ति सही है उसके सामने आम लिखना है, और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, इसका आंसर होगा न। सज्जनः धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति, इस प्रश्न का उत्तर होगा आम। तीसरा, अयम मम अस्ति सह परकीय अस्ति इति उदारजनः चिन्तयन्ति, इस प्रश्न का उत्तर होगा न। सज्जनानां संगत्या मानवस्य उन्नतिः भवति, इस प्रश्न का उत्तर होगा आम। 5 नंबर में, विदुषां कृते प्रत्येकम स्थानम विदेश इव भवति, इस प्रश्न का उत्तर होगा न। क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स में शब्द दिया गया है, चुन करके आपको भरना है। पहले नंबर में ज्ञानाय भरेंगे, ज्ञान के लिए। दूसरे नंबर में शक्ति ही, खलस्य शक्ति ही परेशान परिपीडनाय भवति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को यदि शक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वह दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो दूसरे नंबर में शक्ति भरेंगे। तीसरे नंबर में मौक्तिकम, मौक्तिकम का अर्थ होता है मोती। चौथे नंबर में व्यवसायी नाम। 5वें नंबर में उदार चरिता नाम फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पर्याय पदम, पर्यायवाची पद को चुन करके भरना है। वारी का अर्थ होता है जलम, सविद्या नाम का अर्थ होता है विदुषाम, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, मदाय का अर्थ होता है अभिमानाय, और धत्ते का अर्थ होता है धारयति, धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद में आंसर देना है, यह क्वेश्चन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूर्ण वाक्य न, पूर्ण वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न में जिसके स्थान पे जो वर्ड होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, सिर्फ उसी को याद कर लेंगे।
और जो शेष आंसर है आपके क्वेश्चन में ही निहित है, क्वेश्चन में ही आंसर है। इसलिए एक या दो वर्ड याद करेंगे तो पूरा सेंटेंस में जो है आपका ये आंसर याद हो जाएगा। मैं उसे अंडरलाइन कर दिया हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, साधु शक्ति किमर्थम भवति। साधु की शक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति की यदि शक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वह किस लिए होती है, तो किमर्थम में अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो साधु शक्ति प्रश्न में ही ये वर्ड दिया गया है, सिर्फ किमर्थम की जगह आप लोग याद करेंगे रक्षणायः, तो ये आंसर आपका पूरा एक सेंटेंस में हो जाएगा। मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ और आंसर में भी अंडरलाइन कर दिया हूँ। इससे क्या होगा, आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में स्थूल पदम आधृत्य, जो स्थूल पद है, मोटे अक्षर जो हैं उसको आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो धनम की जगह किम करेंगे, महाजनस्य की जगह कस्य करेंगे क्योंकि षष्ठी व्यक्ति है, व्यवसायी नाम केशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है इसलिए केशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, साधु षष्ठी व्यक्ति है इसलिए कस्य होगा, उदार जनः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है इसलिए यहाँ पर के होगा। इसी प्रकार से आपका पेज नंबर 43 में जो है कारक प्रकरण दिया गया है, विभक्ति और कारकानी। विभक्तियों में है प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करणम, चतुर्थी संप्रदानम, पंचमी अपादानम, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरणम, संबोधनम। इस प्रकार से विभक्ति संस्कृत में विभक्ति है और हिंदी में कर्ता कर्म करण के अनुसार दिया गया है पेज नंबर 43 में। उसके बाद 44 में भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 में 44, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन डीप अक्षर में दिया गया है, स्थूल पद में है, उसमें विभक्ति बतानी है और कारकम बताना है। तो तृतीय व्यक्ति करणम, ग्रामात् पंचमी व्यक्ति अपादानम, पठनाय चतुर्थी व्यक्ति संप्रदानम, पर्वतेषु सप्तमी व्यक्ति अधिकरणम। उसके बाद रामस्य षष्ठी व्यक्ति संबंधः, वो छात्रा संबोधनम में है तो संबोधनम ही लिखेंगे, भक्तः प्रथमा व्यक्ति है तो कर्ता हो जाएगा, संस्कृतम द्वितीय व्यक्ति है तो कर्म हो जाएगा। इस प्रकार से 44 में क्वेश्चन नंबर 1 और 45 में क्वेश्चन नंबर 2 बॉक्स में वर्ड दिया गया है, दो हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, एक चुन करके आपको फिलअप करना है। नंबर 1 में बालः जिज्ञासु आसीत्, पहले नंबर में बालः भरेंगे। दूसरे नंबर में जनः भोजनेन शक्तिं प्राप्नुवन्ति, लोग भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। खलस्य विद्या विवादाय भवति, दुष्ट व्यक्ति को यदि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह विवाद करता है, कलह करता है, लड़ाई करता है। हे श्यामः हे श्याम त्वं वदः, तुम बोलो। छात्रः मनोरंजनाय उद्यानं गच्छन्ति, 5 नंबर में मनोरंजनाय भरेंगे, छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान जाते हैं। जनाः उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में खेलते हैं। ते अध्यापकं नमन्ति, वे सब अध्यापक को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। सह नगरात् आगच्छति, वह नगर से आता है। इस प्रकार से आपका व्याकरण में भी एक्सरसाइज कर दिया गया है, बुक में फिलअप कर दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो भी बुक में बना दिया गया है। मैं सभी का PDF आपको भेज रहा हूँ, होमवर्क भी भेज रहा हूँ, इसे आप लोग याद करेंगे और याद करके लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।